कल आपको निवेदन किया था मैंने कि कहने सुनने में बहुत बात आएंगी, क्योंकि समय ऐसा आ गया है, आता जा रहा है। पर अयम तो युग धर्मोयम कस्य दोषेण भाषितम, युग का धर्म है। कभी कभी हमको भी लगता है कि भाई ये जो इतनी संत महिमा हम गाते हैं, गा रहे हैं और गाते रहेंगे, कभी कभी इसीलिए आपको सावधान कर दिया जाता है। पर फिर लगता है भाई, पीने वाले प्रभु का आश्रय लेकर विष का प्याला पी गए। प्रभु अंग संग हैं, सहाय हैं। हम अपना मन क्यों मैला करें? हम अपने मन में किसी भी प्रकार की कोई न्यूनता, कोई अभाव क्यों आने दें? हम तो प्रभु की ओर देखकर चले ना। प्रभु की कृपा दृष्टि से सिंचित पोषित होकर ही हम यहां तक भी आए हैं, और प्रभु की कृपा दृष्टि ही आगे भी लेकर जाएगी। हम अपना मन क्यों मैला करें भाई? हम तो यही प्रार्थना करें, हमारी तो यही विनती हो, यही याचना हो कि हमारा अनुराग, हमारा प्रेम, हमारी प्रीति संतों के चरणों में दिन दिन बढ़े, क्षण क्षण बढ़े। और फिर कल कहा था मैंने आपसे कि भाई ले भी जाएगा तो कोई क्या ले जाएगा? मान लो छल कपट करके कोई ले भी गया, क्या ले जाएगा? धन ले जाएगा, कोई वस्तु सामान ले जाएगा, इससे अधिक और कोई क्या ले जाएगा? हमारी श्रद्धा विश्वास उसकी हानि ना हो। अब हम साधक हैं, अब यही हमारी अमूल्य संपत्ति है। ध्यान रखना भाई, सुख का विधान कभी किसी वस्तु या व्यक्ति से नहीं होता है। आज महाराज जी मुझे स्वामी जी की वाणी पढ़ते पढ़ते एक बड़ा सुंदर वाक्य और मिला, पावरफुल स्टेटमेंट, बड़ा सशक्त वाक्य। कह रहे समस्त दिव्य शक्तियों का उद्गम जो है वो चिर शांति से होता है। कह रहे मनुष्य जीवन की जितनी दिव्य शक्तियां हैं उन सब का उद्गम कह रहे चिर शांति से होता है। शांत मन में समस्त दिव्य शक्तियां उद्भूत होती हैं। हमारा मन स्वस्थ रहे, हमारे मन चित्त को, हमारी भावना को कोई मैला ना करे, वो दूषित ना हो। बाकी तो भाई बाजीगर को पेखनो और मिटत ना लागे बाहर, ये व्यक्ति का अज्ञान ही है कि व्यक्ति समझता है कि कोई ले गया या कोई दे गया। न कोई लेकर जाता है न कोई देकर जाता है। को न काम सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। न कोई लेकर जाता है न कोई देकर जाता है। अपना कर्म कभी वस्तु बनकर आ जाता है, कभी व्यक्ति बनकर आ जाता है, कभी स्थिति बनकर आ जाता है। वही आकर दे भी जाता है और वही आकर ले भी जाता है। इसलिए मैंने आपसे कहा था भाई, जीवन भर कोई इसी झूले में थोड़ी झूलते रहेंगे। संत मिले, सत्संग मिला, हमको तो नाम और धाम मिला है, आचार्य की चरण शरण मिली है। जीवन भर कोई सुख दुख के झूले में थोड़ी झूलते रहेंगे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, जन्म मरण सु छुट गई मन, लाग्यो हरि जी सू अब ना रहूंगी मैं अट। बोले कभी सुख ने अटका रखा था, कभी दुख ने अटका रखा था। बोले सुख दुख दोनों ही तो अटका कर बैठे थे, पर अब मेरो मन लाग्यो हरि जी सू अब ना रहूंगी मैं अटकी। मेरो मन लाग्यो हरि जी सो अब ना रहूंगी मैं अटकी। अब अटके नहीं रहना है भाई। और ध्यान रखना, केवल दुख नहीं अटकाता है, सुख भी अटकाता है। सुख की अटक और मजबूत है, और मजबूती से पकड़ता है वो। क्यों? क्योंकि उसको हम भी पकड़ते हैं। एक बंधन तो एक पक्षीय हो, जैसे मान लो किसी ने आपको रस्सी से बांध दिया। अब किसी ने आपको रस्सी से बांध दिया, आपने भी रस्सी को कसकर पकड़ लिया, तो बंधन और मजबूत हो गया ना। दुख का बंधन तो एक पक्षीय है, सुख का बंधन उभय पक्षीय है। वो भी बांधेगा, आप भी उसके साथ में बंधे रहोगे।
कभी नहीं कहा ना हमने प्रभु से जाकर कि प्रभु हमारे जीवन का सुख भी दूर हो जाए। सदा से यही कहते आए, हम भी गाते आए, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। कभी नहीं कहा प्रभु से हमारे जीवन का सुख भी दूर हो। वो भी तो बाधा है, बड़ी बाधा है। इसलिए तो कहा कि सतपथ तो संत दिखाता है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, जन्म मरण सु छुट गी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सु, अब ना रहूंगी मैं अटकी। संतों ने अंत में यही करबद्ध होकर, नतशिर होकर, अंजुलि पर मस्तक किए और विनय भक्ति के साथ यही प्रभु से कहा है, हरि चरण शरण गोविंद दुख भंजना। सब कहिए, हरि चरण शरण गोविंद दुख भंजना, दास अपने को नाम देवो, दास अपने को नाम देवो, दृष्टि प्रभु धारो कृपा कर तारो, दृष्टि प्रभु धारो कृपा कर तारो, भुजा गह कूपते काढ़ ले हो, भुजा गह कूपते काढ़ ले हो, हलत सुख पलत सुख नित्य सुख सिमरनो, हलत सुख पलत सुख नित्य सुख सिमरनो, नाम गोविंद का सदा लीजै, नाम गोविंद का सदा लीजै, मिटहि कमाणे पाप चिराणे, मिटहि कमाणे पाप चिराणे, साध संगति मिल मुआ जीजै, साध संगति मिल मुआ जीजै। कह रहे हैं हलत सुख पलत सुख, माने यहां भी सुख वहां भी सुख, हलत सुख पलत सुख नित्य सुख सिमरनो, हलत सुख पलत सुख नित्य सुख सिमरनो, नाम गोविंद का सदा लीजै, नाम गोविंद का सदा लीजै, मिटहि कमाणे पाप चिराणे, मिटहि कमाणे पाप चिराणे, साध संगति मिल मुआ जीजै, साध संगति मिल मुआ जीजै। कह रहे ये मृत संजीवनी विद्या है, संतों की संगति अरे मरे को जिलाने वाली है। मरा माने जो मोह की निद्रा में सोया है वो मरे समान ही तो है। संत कह रहे हैं जो न भजे हरि नाम को जानिए मरे समान, वो मृत प्राय है। जैसे एक व्यक्ति कोमा में पड़ा होता है ना, सांस चल रही है, डॉक्टर से पूछो मर गया, बोले नहीं मरा तो नहीं है, जीवित है नहीं जीवित भी नहीं है, ऐसे मृत प्राय है। कह रहे मिटई कमाणे पाप चिराणे, जैसे जैसे बाईसा कहती हैं जन्म जन्म के खत जो पुराणे, नाम ही लेत फटे रे मेरो मन राम ही राम रटे रे, मिटही कमाणे पाप चिराणे, मिटही कमाणे पाप चिराणे, साध संगति मिल मुआ जीजै, साध संगति मिल मुआ जीजै, शरण समरथ अकथ अगोचरा, शरण समरथ अगथ अगोचरा, पतित उदाहरण नाम तेरा, पतित उदाहरण नाम तेरा, अंतर्जामी नानक के स्वामी, अंतर्जामी नानक के स्वामी, समरथ पूर्ण ठाकुर मेरा, समरथ पूर्ण ठाकुर मेरा, समरथ पूर्ण ठाकुर मेरा, समरथ पूर्ण ठाकुर मेरा।
संतों के गुरुजनों की कृपा से श्री जी की चरण शरण मिली है। अब हमारी ओर से यही हमारा प्रयास हो, इसी के लिए हमारी प्रार्थना हो, इसी के निमित्त हमारा पुरुषार्थ हो कि ये तन, ये मन, ये जीवन श्री जी के सुख का कारण बने, श्री जी की सेवा के योग्य बने।